बड़ी मजेदार बात है। इस संसार में जब मनुष्य आता है, जब थोड़ा उसे अकल होता है, युवा अवस्था होता है, प्रौढ़ अवस्था होता है, तो जिस प्रकार से जितना मनुष्य का ज्ञान होता है, इस नश्वर शरीर के इस नश्वर संसार को, ये क्षण भंगुर संसार को कोई नहीं छोड़ना चाहता है। घी उंगली दवाई दावा आयुर्वेदिक एलोपैथिक अंग्रेजी हर प्रकार से चाहता है मनुष्य अपने बीमारी से दवा खाकर छुटकारा पाओ, कुछ दिन और जियो, कुछ दिन और जियो, कुछ दिन और जियो। इस संसार में पति पत्नी का सुख अद्भुत है, माता पिता के सुख अद्भुत है, साली जीजा का संबंध अद्भुत है, धन दौलत का स्वास्थ्य अद्भुत है, घर में सुंदर शेड लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, भैंस है, गाय है, उसके दूध अमृत है, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो जो भी मनुष्य संसार में आता है, यहाँ से कोई जा नहीं पाता है, कोई नहीं चाहता यहाँ से जाओ। किसी प्रकार से कोई भी तरीका से शरीर को बचाना चाहता है सब लोग। लेकिन हम चाहते हैं अगर हमारा कानून लागू हो, जैसे भगवान शिव ने हमारा जो मृत्यु चक्र है, मृत्यु फांस पूरी से जन्म होता है भगवान शिव के द्वारा, जो उसका अधिकार खुद मिलता है यम महाराज को। तो इस संसार में मनुष्य को 60 से 65 वर्ष में स्वतः मर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अधिक दिन जीवित रहते हैं, अगर आपकी शरीर गिर जाती है बेड पर, शरीर पर जब बच्चा हो जाते हैं, तो बेटा बेटी यहाँ तक पत्नी भी आपको सेवा नहीं करती है, अर्थात वो पत्नी नरक में जाने वाली है। क्योंकि एक स्त्री के लिए संसार में, भूमंडल में, पृथ्वी में एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा भगवान दौलत, रुपया, पैसा उनका पति है। पति लंगड़ा हो, लूढ़ा हो, कान्हा हो, आंधरा हो, कोतरा हो, पैरालिसिस हो, अपंग हो, जब आपके पति है तो मांग के सिंदूर चमकता है, खिलता है, हंसमुख रहते हैं, चंचल रहते हैं, सुंदर सुंदर ब्लाउज पहनते हैं, सुंदर सुंदर बिंदिया लगाते हैं, कान में कानवाली पहनते हैं, पाँव रखते हैं, होठ रखते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, कंजा लगाते हैं। आपके पति अगर अंधा है तो, अगर कोई अंधा पति आपके नहीं है तो क्या यह सब लगा आएगा? तो एक स्त्री के लिए इस संसार में पति से बढ़कर कहीं कुछ नहीं है। और जो स्त्री अपने पति को मारती है, प्रताड़ना देती है, वो घीरा पान के बाद आज घीरा पान ले सारी है, उनकी पति के आयु छीन हो जाती है और उनका पति ऐसा मर जाते हैं। इसलिए अपने पति को परमेश्वर मानिए। हमसे कोई गलती हो तो जिस प्रकार से हम चरणों में आकर सर झुकाते हैं, उस प्रकार से अपने पति से चरणों में सर झुका कहिए, हे पतिदेव हमसे ये गलती है, क्षमा कर दीजिए। तो पतिदेव को माफ कर देंगे। लेकिन वह बात आप दूर रखते हैं, पति से नहीं कहते हैं, और यह बात आप दूसरे से बतिया रहे हैं, दूसरे ने आपके पति को कह दिया, तो समझिए घर में क्या होगा। बनने से कुछ हो करेगा और आपको क्या होगा, पति दे जाएंगे। तो इसलिए एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा भगवान पति होता है। पति से कोई भी राज की बात नहीं छुपाना चाहिए, इसी में आपका जीवन सुखमय होगा। प्रेम से महाराज की